हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 यूजीसी नेट सोशोलॉजी। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। आज का हमारा टॉपिक स्टेटस एंड रोल। ये जनरली जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा स्टेटस ये है, मेरा रोल ये है। क्लियर? तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से अगर ये वीडियो में से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, और अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टेटस एंड रोल क्या है। जब भी हम बात करते हैं स्टेटस, जब हम अपने आसपास ग्रुप में खड़े होते हैं, अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं, तो हम हमेशा जनरली में बोलते हैं कि मेरा स्टेटस ये है, वो मेरे स्टेटस से मैच नहीं करता, या मैं उसके स्टेटस से मैच नहीं करता। क्लियर? उसके बाद रोल। रोल में लोग बोलते हैं कि मेरा रोल ये है कि मैं उसको सही से रखूं, मेरा रोल है कि उसकी गाड़ी चलाना, मेरा रोल है कि उसको सही से पढ़ाना। तो अब इसको सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं उसको देखते हैं। तो पहला ये कहता है कि स्टेटस स्टेटस एक ऐसी पोजीशन है सोशल स्ट्रक्चर में, मतलब सामाजिक संरचना में एक ऐसी पोजीशन है जिसे आप ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें आप रहते हैं। मतलब समाज के ढांचे में आपकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, उसे हम बोलते हैं स्टेटस। इसी स्टेटस से आप देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर होना इस व्यक्ति का क्या है, स्टेटस। मतलब समाज में लोग उसको किससे जान रहे हैं कि वो डॉक्टर है, लेकिन उसका रोल क्या है? रोल है उसका ट्रीटमेंट। क्या है? ट्रीटमेंट। दूसरों की दवा करना, मरीजों का इलाज करना, ये उसका क्या हुआ, रोल। तो स्टेटस एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसा आपकी स्थिति है, या कई जगह परिस्थिति भी लिखा रहेगा, एक ऐसी स्थिति है जहां समाज आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन करता है कि आपकी ये ड्यूटीज होना चाहिए, ये राइट्स होना चाहिए, जिसे आपको समाज अपेक्षाओं का वहन करता है। समाज आपसे अपेक्षा करता है, एक्सपेक्टेड करता है। लेकिन वही रोल क्या है? रोल एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि आप वो काम करेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपका स्टेटस है, तो आपसे लोग ये उम्मीद में रखेंगे कि आपका काम क्या होना चाहिए कि आप ट्रीटमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें आप क्या हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप टीचर हैं तो आपका काम क्या होगा, टीचिंग। क्लियर? ये आपका रोल होगा जिसे लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि रोल आपका जो दिया गया है, आप अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या करें, आपको वो काम करना है, उसे हम बोलते हैं रोल। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ये लाइन के द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, मतलब रोल जो है वो स्टेटस कई सारे स्टेटस से मिलके बनता है, मतलब डायनेमिक नेचर होता है। कैसे होगा वो अभी देखेंगे, इसको ध्यान रखना है। इसको राल्फ लिंटन ने दिया था। किसने दिया था? राल्फ लिंटन। क्लियर? ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है या ये जो कॉन्सेप्ट है डायनेमिक स्टेटस का, वो किसने दिया था? राल्फ लिंटन ने। देखते हैं कि क्या रिलेशन है, मीनिंग है स्टेटस एंड रोल का। स्टेटस कहता है कि मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज, जो कि मतलब आप समाज में वो स्टेटस ऑक्यूपाई कर रहे हैं एज अ सोशल हायरार्की, मतलब समाज में जो हायरार्की दी गई है, समाज की जो व्यवस्था बनाई गई है, उस जगह आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बताता है आपका स्टेटस। क्लियर? किसने दिया? राल्फ लिंटन ने दिया। वहीं जो मीनिंग है, मीनिंग आपका एक परफॉर्मेंस बताता है, एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि फादर, फादर क्या हुआ, स्टेटस। पिता का काम क्या, लेकिन उनका काम क्या है? उनका काम है पेरेंटिंग, मतलब कि परिवार का देखभाल करना। क्लियर? तो ये हो गया उनका स्टेटस क्या है, स्टेटस फादर। और उनका रोल क्या है, उनका ये फादर से लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिता होगा उसका काम होगा परिवार का देखभाल करना। तो स्टेटस, समाज में आपकी स्थिति क्या है, आप उस हायरार्की में कहाँ रह रहे हैं, क्या पोजीशन है, वो आपका स्टेटस बताता है। लेकिन उसी स्टेटस से कुछ जुड़े हुए काम होते हैं जिसे हम बोलते हैं रोल, जो समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। ये लाइन भी ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, उसे हम बोलते हैं रोल, जो समाज आपसे अपेक्षा करता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं कि क्या रिलेशन है स्टेटस एंड रोल में।
स्टेटस एंड रोल में जैसे कि ये चार्ट बना होगा, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो स्टेटस जो होगा वो उसकी समाज में क्या बताता है, पोजीशन बताता है। समाज में क्या बताएगा, उसकी पोजीशन बताएगा कि वो व्यक्ति कहाँ स्टैंड कर रहा है, समाज में उसकी पोजीशन बताएगा। और स्टैटिक्स होता है, मतलब स्टेटस जो है वो बदलता रहता है कई बार। और स्ट्रक्चरल होता है, आइडेंटिटी होती, जो स्टेटस होगा वो आपकी आइडेंटिटी होगी। लेकिन रोल क्या है, रोल आपकी भूमिका बताता है, एक आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर क्या है समाज में, समाज में आप उस स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या आपका रोल दिया गया है वो बताता है रोल। डायनेमिक होता है, ये भी गतिशील होता है, बदलता रहता है। फंक्शनल होता है, मतलब इस जो आपका स्टेटस है वो आपका ही कार्य होगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। और उसी रोल के अकॉर्डिंग आप एक्शन भी करते हैं, जैसे कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर उसका स्टेटस हो गया, लेकिन उसका जो रोल होगा वो होगा कि लोगों का ट्रीटमेंट करना। टीचर एक स्टेटस हो गया, टीचिंग करना, स्टूडेंट को पढ़ाना, वो उसका रोल हो गया, उसका फंक्शन हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया, वो आपका स्टेटस हो गया, आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना, नौकरी करना, ये जो भी है वो आपका रोल हो गया। क्लियर। तो ये कहता है कि एवरी स्टेटस इंपाइल्स अ रोल, मतलब कि हर स्टेटस का कोई ना कोई क्या होता है, एक रोल होता है। एवरी स्टेटस इंपाइल्स द रोल, मतलब कि हर एक स्टेटस जो होगा, जैसे कि अभी हमने देखा था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर, डॉक्टर का काम क्या है, ट्रीटमेंट। क्लियर। और टीचर, टीचर स्टेटस है, इसका काम क्या हो गया, टीचिंग। क्लियर। जैसे कि पुलिस, पुलिस का काम क्या है कि समाज में ऑर्डर बनाए रखना, मतलब जो लॉ है उस सबको क्या मेंटेन करना। तो स्टेटस के अकॉर्डिंग ही आपका रोल होता है, मतलब एवरी स्टेटस इंपाइल्स द रोल, हर एक स्टेटस का कोई ना कोई रोल होगा। उसके बाद एंड एवरी रोल इज अटैच्ड विद ए स्टेटस, मतलब कि जो एक रोल होता है वो किसी न किसी स्टेटस से अटैच्ड रहता है। क्लियर। दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब अगर कोई स्टेटस है, मेरा स्टेटस जैसे टीचर है अभी, तो मैं, मेरा काम क्या है, टीचिंग। लेकिन टीचिंग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा स्टेटस क्या है, टीचर। डॉक्टर ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका उसका स्टेटस क्या है, टीचर। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ये कहता है कि दो टाइप्स के स्टेटस होते हैं, मतलब दो तरीके से आप समाज में अपना स्टेटस बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक लाइन सुनी होगी, पहले बोली जाती थी कि जो राजा का बेटा है वो क्या बनेगा, राजा बनेगा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये एक लाइन होती है। लेकिन वहीं आपने अगर उस मूवी में भी ये भी देखा है कि वो मूवी मतलब कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी बन सकते हैं। तो स्टेटस दो टाइप्स के होते हैं, अस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस। पहले देखते हैं कि अस्क्राइब्ड क्या है। अस्क्राइब्ड को कई बार हिंदी में आपके जगह यहाँ पे प्रदत्त भी लिखा रहता है, प्रदत्त स्थिति। मतलब इसका यह है कि जब आपको कोई स्टेटस जन्मजात मिलता है, जन्मजात का मतलब जब आप जब बॉर्न हुए, जब आप पैदा हुए, तो वो पहले से ही स्टेटस आपका बना, वो स्थिति आपकी पहले से ही बनी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा जो सेक्स है या जिस जिस भी मैं पैदा हुआ हूँ वो मेरा क्या है, स्टेटस है, मैं पहले से ही वैसा हूँ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो जेंडर और सेक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वैसे ही जैसे मेरी कास्ट या मेरा रेस, मैं किस कास्ट में पैदा हुआ हूं ये मेरा स्टेटस पहले से ही है, क्योंकि मैं उसी कास्ट में जन्म लिया हूं। तो ऐसे स्टेटस जो आपको जन्मजात मिलते हैं, आपके बाय बर्थ मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं अस्क्राइब्ड स्टेटस। मतलब कि ऐसे स्टेटस जो कि बर्थ एंड पहले से ही आपसे हैं, जो कि नो पर्सनल एफर्ट, मतलब कि आपने उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाया है, वो स्टेटस पहले से ही आपको मिले हैं। जैसे कि सेक्स हो गया, रेस हो गया, आयु, क्या आयु में आपने कोई एफर्ट लगाया है कि मतलब आपने ऐसा कि आपने ज्यादा मेहनत कर दी तो आपकी आयु कम हो गई या ज्यादा हो गई, नहीं। आयु कांस्टेंट है, वो आपको पहले से, जब आप मिलेंगे तो आप उतने दिन के रहे होंगे, फिर धीरे धीरे साल, तो वो पहले से ही प्रदत्त है, पहले से ही जन्म के साथ ही आपको वो चीजें मिली हैं। जन्म या अनैच्छिक रूप से दिया गया स्थान, कोई व्यक्ति इसमें व्यक्तिगत प्रयास नहीं करता है, मतलब आपने इसमें कोई प्रयास नहीं किया है। जैसे कि नोबेलिटी, मतलब कि आप
किस खानदान में पैदा हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि आप राजा के परिवार में पैदा हो गए, तो आप पहले से ही राजा बनेंगे, तो ये प्रदत्त है, मतलब आपको ये जन्म से मिला है। लेकिन वही क्या कहते हैं, जो अचीव्ड है, अचीव्ड का मतलब आपने इसको मेहनत करके कमाया है। क्लियर, मतलब कि स्टेटस अर्न थ्रू द पर्सनल एफर्ट, आपने अपना एफर्ट डाला है, इसलिए वो अब आपका स्टेटस है। एबिलिटी टू अचीवमेंट, मतलब आपने वो चीजें अचीव्ड की हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने पढ़ाई की, वो क्या हुआ, ग्रेजुएट हुआ। क्लियर, उसके बाद उसकी क्या लग गई, वो बन गया आईएएस। बड़ा सोचते हैं, वो बन गया आईएएस। तो ऐसा तो नहीं कि ये उसको जन्म से मिला, पहले उसने पढ़ाई की, स्टेटस मतलब उसका स्टेटस क्या था, पहले स्टूडेंट था, फिर उसने क्या किया, पढ़ाई की, ग्रेजुएट हुआ, और उसके बाद क्या बन गया, आईएएस बन गया। अब उसका स्टेटस क्या हो गया, ये। तो ये स्टेटस आपने कमाया है, ये स्टेटस आपने खुद बनाया है, मतलब आपने आपके पर्सनल एफर्ट से हुआ है। जैसे कि मान लो अभी आप स्टूडेंट हो, आपका नेट क्वालिफाइड हुआ, नेट क्वालिफाइड होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो आपने एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस को आप क्या किए हैं, बढ़ाया है आपने, मतलब आपने वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला स्टेटस खुद आपने बनाया है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस एफर्ट से बना है। व्यक्तिगत प्रयास होता है, योग्यता देखते हैं, उपलब्धि से अर्जित स्थान मिलता है, इसे हिंदी में अर्जित स्टेटस भी कहते हैं। क्लियर, तो ये होता है अचीव्ड स्टेटस। दो टाइप्स के अभी अभी हमने स्टेटस देखे, कौन कौन से, अस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। इसे देखते हैं कि अस्क्राइब्ड स्टेटस वो कि जो कि आपको पहले से जन्म से मिल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, जो जन्मजात या प्रदत्त स्थिति बोलते हैं। क्लियर, जो बेस्ड ऑन द बर्थ आइडेंटिटी होता है। क्लियर, उसके बाद जैसे कि जेंडर, जेंडर आपका यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया। क्लियर, जेंडर यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, जेंडर तो एक काइंड ऑफ बिहेवियर होता है, फीलिंग्स होती है। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर आपने उसको सिखाया नहीं कि ये ऐसा है, आपको ऐसे बिहेव करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है, तो आपने उनको उस तरीके से बताया है कि आपको ऐसे रहना है, तो वो उनके जेंडर में आ जाता है, ना कि उसमें। उसके बाद कास्ट, आपकी क्या कास्ट है, ये आपको जन्म से ही मिला है। फैमिली बैकग्राउंड, क्या आपने उसमें कुछ किया, फैमिली बैकग्राउंड, अगर आप अमीर थे तो आपको अमीर ही रहेंगे, गरीब रहेंगे तो गरीब रहेंगे। उसके बाद एज, एज भी आपको पहले से ही मिली हुई है। एथनिसिटी, रॉयल लिनियज, अगर आपको कोई रॉयल, मतलब अगर आप कुछ ज्यादा ही बड़े खानदान में या रईस में पैदा हो रहा है, तो दैट इज रॉयल। क्लियर, उसके बाद अचीव्ड स्टेटस में क्या कहता है, अचीव्ड स्टेटस आइडेंटिटी अर्न थ्रू द एफर्ट एंड द सक्सेस। किसने दिया, राल्फ लिंटन एंड टालकट पार्सन ने। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति डॉक्टर है, ये उसने अचीव्ड किया है। क्लियर, उसके बाद शिक्षक हो गया, जैसे पॉलिटिकल लीडर हो गया, आर्टिस्ट हो गया। तो ये सारे जो स्टेटस हैं ये आपने खुद बनाए हैं, ना कि आपको पहले से मिला है। क्लियर, तो ध्यान रखना है कि स्टेटस दो टाइप्स के हैं, अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड। अचीव्ड स्टेटस जो आपको बाय बर्थ मिला है, जैसे आप किस कास्ट में पैदा हुए हैं। उसके बाद सॉरी, अस्क्राइब्ड स्टेटस जो आपको बाय बर्थ मिला है, जैसे कि कास्ट। अचीव्ड स्टेटस वो जो कि आपने पहले, जो कि आपने कमाया है, जो कि आपने मेहनत करके लिया है, जैसे कि डॉक्टर हो गया या टीचर हो गया। क्लियर, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आर के मर्टन के कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आप पूछा जाता है। आर के मर्टन का कॉन्सेप्ट है रोल सेट एंड स्टेटस सेट। इसको आप इसमें बेहतर समझेंगे कि रोल सेट क्या है। पहले रोल देखते हैं कि एक व्यक्ति का क्या स्टेटस क्या है, टीचर है वो, एक व्यक्ति क्या है, टीचर है। अब फॉर एग्जाम्पल उसके रोल बहुत सारे हो सकते हैं, उसके रोल क्या होंगे, बहुत सारे, जैसे कि वो उसका रोल होगा कि अपने कलीग से भी सही तरीके से बात करे, स्टूडेंट्स के साथ भी उसका कुछ ना कुछ रोल होगा, वहीं वो घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ भी अलग तरीके से रह रहा है, प्रिंसिपल के साथ भी अलग रोल है एंड कलीग्स के साथ भी अलग रोल है। तो जब आपका एक स्टेटस बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इसे आप ऐसे समझिए कि
फादर जो है, क्लियर, फादर ने क्या किया कि फादर यहाँ जॉब करने भी जाते हैं और यहाँ पे अपने बच्चों के साथ भी रहते हैं, और वहीं उनके क्या है फ्रेंड्स के साथ भी है, अपने कुछ अलग हैं। तो जब एक स्टेटस कई सारे रोल्स को परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं रोल सेट। वहीं दूसरा हमारे पास है स्टेटस सेट। स्टेटस सेट क्या है कि जब एक इंडिविजुअल कई सारे स्टेटस बनाता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे कोई भी है, वो क्या है कि पहले तो वो क्या है एक मदर है, घर में जाकर वो एक मदर का भी काम कर रही है। दूसरा वो क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, तो उनका काम क्या है प्रोफेसर भी है। उसके बाद एक सिटीजन भी है एंड रिसर्चर भी है। मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब कई सारे स्टेटस परफॉर्म करता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे क्या हूँ, टीचर हूँ, तो मेरा रोल क्या, मेरा काम क्या पढ़ाना। वही जब मैं घर जाऊंगा तो हो सकता है मैं अपने ब्रदर बन जाता हूँ, अपने पिता का सन बन जाता हूँ, तो मेरा वहां पे अलग अलग स्टेटस हो जाते हैं। क्लियर, इसे हम बोलते हैं स्टेटस सेट। स्टेटस सीक्वेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है। स्टेटस सीक्वेंस क्या है कि एक स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्टूडेंट है पहले, उसका अभी स्टेटस क्या है स्टूडेंट है, लेकिन वो क्या करते धीरे धीरे क्या करता है पढ़ाई करता है और वो हो जाता है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट होने के बाद वो उसको क्या मिल गया, नौकरी मिल गई, वो क्या बन गया एम्प्लॉय बन गया, उसके बाद मैनेजर बन गया एंड रिटायर्ड हो गया। स्टेटस सीक्वेंस का मतलब कि जब आप एक स्टेटस से बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब कि आपका प्रोग्रेस ही हो रहा है, उसे हम बोलते हैं स्टेटस सीक्वेंस। क्या बोलते हैं स्टेटस सीक्वेंस। किसने दिया, आर के मर्टन ने, ध्यान देना किसने दिया, आर के मर्टन ने। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ये भी आर के मर्टन के हैं, एक कॉन्सेप्ट आर के मर्टन का है और एक राल्फ लिंटन का है, इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं दो रोल परफॉर्म कर रहा हूं, तो दो रोल परफॉर्म करने में मुझे क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे टीचर हूँ, तो और इसी के साथ मैं कुछ और काम भी कर रहा हूँ, कि मतलब मुझे यहाँ इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, जिसके कारण मैं अपने पेरेंटिंग वाले रोल पे या अपने घर में जो मेरा काम है उसमें सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोनों के बीच क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उसे हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। वहीं वहीं रोल स्ट्रेन क्या है, रोल स्ट्रेन का मतलब जब आप कोई रोल काम करने में आप क्या कर रहे हैं उसमें तनाव महसूस करते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं तनाव महसूस करते हैं, कि घर में भी आपका काम है, टीचिंग में भी आपका काम है, इवोल्यूशन एंड रिसर्च में भी आपका काम, मतलब एक स्टेटस एक रोल में जब आप कई सारी चीजें करते हैं। जैसे कि फादर हो गया, फादर का काम क्या है जॉब, उसके बाद यहाँ पे वो पेरेंट भी बन जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ भी रहते हैं। क्लियर, और उसके साथ यहाँ पे अन्य चीजें भी रहते हैं, एक यहाँ पे तो ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फादर, इनका काम यहाँ पे है जॉब करना, उसके बाद इनका रोल यहाँ पे आ जाता है अपने बच्चों के साथ, वहीं ये फ्रेंड्स के साथ भी रहते हैं और हो सकता है इनका कुछ सोसाइटी में भी काम हो। जब रोल स्ट्रेन समझ, जब इन सारे रोल्स, जितने सारे रोल्स मैंने दिए हैं, जब इन सारे रोल्स को काम करने में आप तनाव महसूस करते हैं, मतलब आप असहज हैं कि मुझे ये काम भी करना है, ये भी सही सही चीजें मैनेज नहीं कर पाते, तो उसे हम बोलते हैं रोल रोल स्ट्रेन। वहीं जब मैं रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूं, तो अगर इन दो रोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, मतलब वो जॉब करते करते सही से सोसाइटी में काम नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर, रोल रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब दो रोल्स के बीच, ओनली दो रोल्स के बीच कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसे हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। एंड रोल स्ट्रेन जब बहुत सारे रोल्स के बीच एक सिंगल स्टेटस मेंटेन करने में आपको दिक्कत आती है, तो उसे हम बोलते हैं रोल स्ट्रेन। क्लियर, समझ आया, आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था आर के मर्टन ने रोल कॉन्फ्लिक्ट का, एंड रोल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम जे गुडे ने, ध्यान रखना ये चीजें।
उसके बाद देखते हैं कि मास्टर स्टेटस एंड की स्टेटस एंड हायरार्की क्या है। मास्टर स्टेटस की बात करते हैं एडवर्ड ह्यूज। एडवर्ड ह्यूज कहते हैं कि द स्टेटस दैट डोमिनेट द सोशल आइडेंटिटी, मतलब आप जब बहुत सारे काम करते हैं तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे डोमिनेंट है, जैसे कि मैं घर में तो ठीक हूँ, मेरा काम अलग है, लेकिन मेरा मेन डोमिनेंट काम क्या है कि मैं टीचर हूँ, तो टीचर जो है वो क्या हो जाएगा, मास्टर स्टेटस हो जाएगा। किसने दिया, एडवर्ड ह्यूज ने दिया। वहीं पे की स्टेटस, की मतलब जो सबसे मुख्य वाला होगा, जो डोमिनेंट है लेकिन वो काम करना जरूरी है, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड पर्टिकुलर है, जैसे कि टीचर इन क्लासरूम हो गया, जज जो हो गया कोर्ट में होगा, डॉक्टर जो हॉस्पिटल में होगा, मतलब ये उनका इंपॉर्टेंट काम है, तो उसे हम बोलते हैं की स्टेटस। हायरार्की एंड प्रेस्टीज दिया था मैक्स वेबर ने, कि स्टेटस के कई सारे रैंक और ऑनर होते हैं, जो मतलब कि जो स्टेटस स्टेटस होता है वो किसी न किसी रैंक से अटैच होता है, किसी न किसी ऑनर से अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं हायरार्की एंड स्टेटस। क्लियर, आगे चलते हैं। कुछ एडवांस, जैसे कि स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, किसने दिया, ग्रहान लेंस्की ने दिया। ये कहते हैं अनइक्वल प्रेस्टीज एंड पावर इनकम अक्रॉस द स्टेटस, मतलब कि अलग अलग स्टेटस के बीच अलग अलग इनकम के थ्रू जो अलग अलग स्टेटस होता है उसे हम बोलते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। क्लियर, जैसे कि हाईली एजुकेटेड पर्सन इन द लो इनकम, मतलब कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एमए किया हुआ बच्चा है, वो क्या काम कर रहा है कि मान लो कोई गिग वर्कर या डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। क्लियर, तो इसे हम बोलते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि आपको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको वो जॉब वो स्टेटस नहीं मिला, उसे हम बोलते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। उसके बाद रोल बार्गेनिंग, विलियम जे गुडे, मतलब रोल के बीच नेगोशिएशन करना होगा इसको, जैसे कि घर में और टीचिंग के बीच क्या दिक्कतें हैं, उसे हम बोलते हैं रोल बार्गेनिंग। रोल एग्जिट, अगर आपने कोई काम करना छोड़ दिया उसे हम बोलते हैं रोल एग्जिट, जैसे मुझे अब नहीं पढ़ाना तो मैं टीचिंग से हट जाऊंगा, उसे हम बोलते हैं रोल एग्जिट। क्लियर, जैसे कि कोई नया, जैसे कि कोई व्यक्ति क्या था, सोल्जर था, सिपाही था, उसके बाद वो क्या बन गया, सिविलियन बन गया, वो उसने छोड़ दिया और एक नया काम करना शुरू कर दिया, उसे हम बोलते हैं रोल एग्जिट। किसने दिया था, एकबर्न ने। उसके बाद रोल डिस्टेंस, इरविन गॉफमैन, कि आप उस रोल को, उस रोल से आपने क्या बना लिया, थोड़े टाइम के लिए दूरी बना ली, कि फॉर एग्जाम्पल मैं अब कोई व्यक्ति, जैसे कि आपने देखा कॉर्पोरेट में व्यक्ति काम करते करते बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है, तो कुछ टाइम बाद वो जॉब छोड़ देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रोल डिस्टेंस, मतलब कि कुछ समय के लिए उस पर्टिकुलर रोल से अपने आप को दूर कर लेना, उसे हम बोलते हैं रोल डिस्टेंस। किसने दिया, इरविन गॉफमैन। क्लियर, उसके बाद एस एफ नाडेल्स एंड लिंटन के कुछ पोलर स्टेटस दिया। एस एफ नाडेल रोल्स कहते हैं कि रोल दैट एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू द अनदर रिलेशन, मतलब कि रोल तभी होगा जब उसका किसी न किसी चीज से रिलेशन होगा, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट का, टीचर का रोल और टीचर का रोल वहीं पता चलेगा जहां स्टूडेंट होंगे। क्लियर, हस्बैंड एंड वाइफ का, डॉक्टर का रिलेशन किससे होगा, पेशेंट के साथ, एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा किससे, एम्प्लॉय के साथ, इसे हम बोलते हैं रोल रिलेशन। नॉन रिलेशनल रोल, जैसे कि आर्टिस्ट हो गया, राइटर हो गया, रिसर्चर हो गया, इनका कोई रिलेशन किसी से नहीं होता है। क्लियर, तो रिलेशन रोल्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एस एफ नाडेल ने। ध्यान रखना है कि जो स्टेटस होगा उसका किसी न किसी से रिलेशन जरूर होता है। पोलार स्टेटस, पोलार स्टेटस का मतलब कि दोनों पेयर्ड में होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर एंड पेशेंट हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। कुछ पीवाईक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट का मतलब कि कुछ ऐसे पीवाईक्यू जो कभी कभी नए वर्ड्स में भी पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चंस नए वर्ड में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पहला है कि अ पर्सन इज अ टीचर, एक व्यक्ति क्या है, टीचर है, वो वॉइस प्रिंसिपल भी है और मेंबर ऑफ लोकल क्लब भी, वो लोकल क्लब का क्या है, मेंबर भी है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट भी है अपने गांव के पंचायत का, तो पहले वो क्या है, एक टीचर भी है, टीचर के साथ वो वाइस प्रिंसिपल भी है और वो कहीं का प्रेसिडेंट भी है, उसके बाद वो पंचायत का भी प्रेसिडेंट है। क्लियर, तो ये कई सारे स्टेटस इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब एक व्यक्ति कई सारे स्टेटस के साथ काम करता है, कई सारे स्टेटस मेंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं स्टेटस सेट। क्या बोलते हैं, स्टेटस सेट। मल्टीपल क्या होगा, जब कुछ कुछ ये दोनों सेम है,
सिंगल स्टेटस जब वो एक कोई स्टेटस का काम कर रहा है। स्टेटस सीक्वेंस जैसे कि हमने देखा था स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ उसने क्या हुआ, ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट के बाद वो उसको क्या मिल गई, नौकरी मिल गई। उसके बाद क्या मिल गया, उसके बाद वो रिटायर हो गया। क्लियर, तो इसे हम बोलते हैं स्टेटस सीक्वेंस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पीवाईक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कैटेगराइज एज द अचीव्ड स्टेटस। हमने दो टाइप के स्टेटस पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने अस्क्राइब्ड और हमने एक पढ़ा था अचीव्ड। ये हमने देखा था कि जो हमें बाय बर्थ मिल रहा है, ये हमने देखा था जो हमें अपने एफर्ट से मिल रहा है। क्लियर, तो ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज जो कि अचीव्ड स्टेटस है, ये वाला अस्क्राइब्ड है, हमें पहले से मिल रहा है, एज भी हमें पहले से मिल रही है, कास्ट भी हमें पहले से मिल रही है, बट मैरिटल स्टेटस नहीं मिलता है, तो ये अचीव्ड स्टेटस हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक स्टेटमेंट द सोशल पोजीशन विच वन इज बॉर्न इनटू एंड वन एक्वायर, मतलब एक स्टेटस जो बॉर्न है और एक है जो एक्वायर करता है विदाउट ओन्स एफर्ट, एफर्ट इज नोन एज अस्क्राइब्ड स्टेटस। वे सामाजिक परिस्थितियां जो जन्म से प्राप्त करता है या बिना प्रयास के उसको मिलता है, उसे हम बोलते हैं प्रदत्त स्टेटस। बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद अचीव्ड स्टेटस क्या है, उस पर आधारित होता है जो व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से उसको मिलता है। क्लियर, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही दिए हुए हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। लास्ट है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, इसको आपको अपने हिसाब से करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। तो पहला कहता है कि स्टेटस क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि स्टेटस क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल पोजीशन होता है जो कि सोशल सिस्टम में दिखता है आपको। क्लियर, उसके बाद इंपैरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, ऐसे एसोसिएशन जो कि कंट्रोल्ड होते हैं, साथ ही हायरार्की में वो कहीं ना कहीं पोजीशन में रहते हैं। क्वाजी ग्रुप, क्वाजी ग्रुप का मतलब कि एक ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु ऑक्यूपाई द पोजीशन दैट हैव द सिमिलर रूल, मतलब कि उसके कुछ ऐसे लोगों का समूह जिसका कुछ ना कुछ एक ही रोल दिया जाता है उनको, उसे हम बोलते हैं क्वाजी ग्रुप। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, सामाजिक संस्था है जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज को देखता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि रोल क्या है, उसके बाद स्टेटस क्या है, उसके बाद हमने देखा कि स्टेटस कितने टाइप के हैं, दो टाइप, अचीव्ड एंड अस्क्राइब्ड। उसके बाद हमने देखा कि रोल स्टेटस सेट क्या है, रोल सेट क्या है, स्टेटस सीक्वेंस क्या है, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी क्या है, रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल स्ट्रेंस के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने कुछ पीवाईक्यूज भी देखे। जब आप इस थ्योरी को दोबारा रिवाइज करेंगे, उसके बाद जब आप इस पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको सारे के सारे जवाब इसी वीडियो से मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब करें हमारे Adda 24/7 नेट सोशोलॉजी को।